जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के बीच जो कोविड का टॉपिक लेकर आया हूँ, तो देखिए चीन में क्या मचाएगा कोहराम। चीन में कोरोना मचाएगा क्या कोहराम। साल 2023 में जो है आपकी आंकड़े जो निकल रहे हैं, साल 2023 में कोविड के जो निकलेंगे, आपकी कोविड के 16 लाख क्या होंगी, मौतें होंगी। कितनी होंगी? 16 लाख मौतें होंगी कोविड से आपकी। कहाँ पे? तो चाइना में 16 लाख मौतें होंगी आपके कोविड से। 16 लाख क्या होंगी, मौतें होंगी। दूसरा जो डाटा आपका है, चीन में जो है कोरोना से, जो कोरोना जो है 85 करोड़, आपका 85 करोड़ लोग कोविड से क्या होंगे, संक्रमित होंगे। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज निकल कर आया है, तो न्यूज को हम लोग देखते हैं। न्यूज जो है, विशेषज्ञों के मुताबिक आंकड़ों के आकलन से चीन में 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ का मतलब होता है 100 मिलियन कोरोना से संक्रमित होने की आशंका है। 5 लाख लोग अस्पतालों से भर्ती हो सकते हैं, तो वहीं 10 लाख लोग की मौतें होंगी। बताया जा रहा है कि चीन में उसी अवस्था में आ गया है जहां भारत कोरोना की दूसरी लहर में दूसरी लहर इंडिया में जो था। बता दें कि भारत ने अब तक की 3 लहरों का सामना किया। पहली लहर साधारण थी, वहीं डेल्टा वेरिएंट की दूसरी लहर बहुत ज़्यादा घातक रही। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर गंभीर नहीं थी, लेकिन बहुत बहुत संक्रामक थी। वहीं चीन में बहुत लंबे समय तक सख्त लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ के नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी की कम चुकी है, इसलिए वायरस असर उन पर ज़्यादा पड़ रहा है। इतना ज़्यादा क्या हो गया, इतना ज़्यादा वहाँ पे आपका लॉकडाउन हो गया कि इम्यून सिस्टम जो है ना चाइना का, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। अब देखिए चीन सरकार जो है ना, चीन की सरकार जो है, चीन कम्युनिस्ट सरकार जो है, लोगों को ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन लियान हुआ किंगवेन खाने के लिए कह रही है। यह दवा जो है वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या चीन कोरोना को फ्लू मान रहा है। ब्रूफीन और पैरासीटामॉल जैसी आम दवाएं मार्केट में नहीं मिल रही हैं। चीन में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF7 फैल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। BF7 कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेंट्स से बना है, जिसका नाम R346T। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर नहीं हो रहा। अगर किसी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन BF7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को भी चकमा से संक्रमित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, जो नया जो है, जैसे किसी कोई आदमी कोरोना, जिसको जो कोरोना की वैक्सीन लगाया होता है, तो वहाँ पे उसका नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यह BF7 जो है वो एंटीबॉडी बनने ही नहीं दे रहा है, एंटीबॉडी को भी क्या कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। तो यह एक सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। अब देखिए कोरोना वायरस BF7 सिम्टम्स जो है, चीन समेत कई देशों में कोरोना फिर से पैर पसार चुका है। कोरोना का कहर देखते हुए भारत में एक बार फिर इसका आतंक दिखने लगा है। इसलिए अब अब सभी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चीन में तो स्थिति और भी खराब है। इस बीच कोरोना चीन में तबाही मचाने वाले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट में भी भारत एंट्री कर लिया है। ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट ने भारत में भी एंट्री कर लिया है। कौन? तो BF7। अब देखिए देश में कोविड BF7 जो है, अब तक ऐसे 4 मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक गुजरात और उड़ीसा में BF7 वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। BF7 ओमिक्रॉन में के BA5 संस्करण का सब सब है।
इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन स्पॉन के नाम से भी जाना जाता है। BF7 सब टाइप को पहली बार अक्टूबर में भारत में देखा गया था। कब देखा गया था? तो अक्टूबर। ब्लूमबर्ग न्यूज सी अब चीन के जो न्यूज चैनल है ना, वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां चीन में कोरोना वायरस संक्रमण को स्थिति भयावह होने के दावा कर रही है। अस्पतालों में शवों का अंबार लगा है, सड़कों पर लोगों का इलाज करना करना पड़ रहा है, सौदा गृहों के बाहर लंबी कतार रखी जा रही है, लोगों को अपनों का दाह संस्कार के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। वही चीन के आंकड़े जारी करने वाले प्रतिबंध वहीं चीन ने आंकड़े जारी करने वाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो भी आपके आंकड़े जो जारी कर रहा है न्यूज में, उस पर क्या कर दिया है चीन ने? प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखिए कोरोना BF7 अत्यधिक संक्रामक है। क्यों संक्रामक है? तो सब वेरिएंट BF7 सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, वे भी इस वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। यह पहले से ही अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में सहित कई देशों में पाया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार नया सब वेरिएंट भी पहले के प्रकार के नेचुरल इन्फेक्शन के कारण एक व्यक्ति द्वारा विकसित इम्यूनिटी को जल्दी से बायपास कर देता है। अब जो चीन में जो है ना, आपके BF7 मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है? चीन में जो क्या बात है कि चीन में BF7 वेरिएंट मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि चीन में कोरोना ने कहर बरपाया है, लेकिन चीन में अभी तक सभी को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पाई है। चीन के बुजुर्गों आबादी के बहुत कम लोगों को टीका लगाया गया है। ऐसे में अगर किसी बुजुर्ग को पहले से कोई दूसरी बीमारी है तो कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनकी हालत गंभीर होने के मामले सामने आए हैं। चीन में सबसे बड़ी यह बात है कि अभी तक जितने भी बुजुर्ग हैं उनको क्या नहीं लगा है? कोरोना वैक्सीन नहीं लगा है। तो उनसे जो भी अटैच होगा तो उनसे संक्रमण फैलेगा। इस कारण से चीन में BF7 वेरिएंट मरीजों की संख्या क्यों हो रही है? बढ़ रही है। अब एक नज़र डालते हैं, हमारी तैयारी मजबूत है। क्या मजबूत है भाई? तो हम लोग 81 लाख डोज स्टॉक में हैं। केंद्रों के पास टीके की 81 लाख डोज का स्टॉक है। इनमें से वैक्सीन जो है 78 लाख डोज है। वैक्सीन कितने हैं? 78 लाख डोज है। 2 दिन में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या रोज 31,000 से 90,000 हो गई है। जो बूस्टर डोज लग रहा था ना, तो 31,000 से कितने हो गई है? अब 90,000 हो गई है। उसके बाद आपका देश में 18 वर्ष से अधिक के 22.34 करोड़ मतलब 27% ही बूस्टर डोज लगी है। 2 दिन में जांच करने वाले भी बढ़े हैं। 19 दिसंबर से 61,000 नमूने जांच आए हैं, जबकि 21 को 1.17 लाख। अब बीजिंग चीन में कोरोना वायरस का तांडव मचा दिया है। चीन के रोजाना लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ तक अस्पतालों में न तो मरीजों के लिए पलंग ही बचा है और न ही दवाइयाँ और न डॉक्टर उपलब्ध हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चीन में 5 से 25 दिसंबर के बीच 10 करोड़ मतलब 100 मिलियन लोगों को कोरोना संक्रमित होने और करीब 10 लोग से 10 लाख मतलब 1 मिलियन मौतें होने का आशंका जाहिर है, जिसमें कि डॉक्टर भी इसमें क्या है, इस चपेटे में आ गए हैं। अब देखते हैं नई दिल्ली, चीन, जापान और अमेरिका कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है। भारत में कोविड-19 के केसों को लेकर रविवार के मुकाबले सोमवार के कुछ राहत है। देश में सोमवार को आई कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट ने बीते 24 घंटों में 196 नए कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं। 25 दिसंबर को देश में कोरोना वायरस के 227 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मामले बढ़े हैं। सक्रिय मामले
मामूली बढ़कर 3428 हो गए हैं। भारत को कोरोना वायरस की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडविया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 की स्थिति के बारे में आईएमडी के डॉक्टरों को से चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री देश के कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा तैयारी को भी समीक्षा करेंगे। इसके बाद जो राहुल गांधी का आपका भारत जोड़ो यात्रा है, तो वहाँ पे भी बताया गया है कि वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर होना चाहिए। भीड़ में जाने से सभी लोगों को बचना चाहिए। ओके, जय हिंद, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।